नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। जब भी किसी सक्सेसफुल बिजनेस की बात होती है तो सबसे पहले ध्यान कहाँ जाता है? शायद नंबर्स, प्रॉफिट्स या लंबी लंबी स्प्रेडशीट्स पर, राइट? लेकिन सच ये है कि एक सच्ची बिजनेस सक्सेस सिर्फ अच्छे फाइनेंशियल प्लानिंग से नहीं आती। ये दरअसल एक सॉलिड ब्लूप्रिंट और एक मजबूत बिल्डर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो चलिए आज बिना किसी देरी के इस पर गहराई से चर्चा करते हैं कि कैसे इन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल नंबर्स और हमारी सब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ यानी मानसिक मजबूती को जोड़कर किसी भी बिजनेस में अल्टीमेट सफलता हासिल की जा सकती है। अब एक बड़ा सवाल, एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल और एक अटूट दिमाग यानी अनब्रेकेबल माइंड के बीच आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? मान लीजिए किसी के पास दुनिया का सबसे बेस्ट डेटा है, एकदम शानदार गेम प्लान है, लेकिन जब रियल वर्ल्ड की अचानक आने वाली चुनौतियां सामने आती हैं तो क्या एक लीडर का दिमाग उस भारी दबाव को झेलने के लिए पूरी तरह तैयार है? आज हम यही समझेंगे कि कैसे हार्ड डेटा और ह्यूमन साइकोलॉजी को एक साथ आना चाहिए ताकि एक सच्चे और बेहद मजबूत लीडर का निर्माण हो सके। तो इसलिए आज के इस मास्टर क्लास एक्सप्लेनर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले वित्तीय पूर्वानुमान यानी फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का मकसद समझेंगे। फिर प्रमुख व्यावसायिक मान्यताओं पर बात करेंगे। तीसरा, खर्च और रेवेन्यू का अनुमान लगाना। चौथा, तीन मुख्य वित्तीय विवरण। और आखिर में सबसे जरूरी, अपनी आंतरिक मानसिक मजबूती को कैसे विकसित करें। चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। वित्तीय पूर्वानुमान का आखिर मकसद क्या होता है? तो फोरकास्टिंग इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कपकेक की दुकान खोली जा रही है। अब दुकान का किराया निकालने और दूसरे खर्चों को कवर करने के लिए हर महीने कितने कपकेक बेचने पड़ेंगे, ये जानना तो बहुत जरूरी है ना। यही होती है बिजनेस की व्यवहार्यता या फीजिबिलिटी चेक करना। इसके अलावा नया ओवन और बाकी सामान खरीदने के लिए शुरू में कितना कैश चाहिए होगा, ये फोरकास्टिंग ही पूरी टीम को एक क्लियर गेम प्लान देती है। और सबसे कमाल की बात, ये एक स्कोर कार्ड की तरह काम करती है। एक साल बाद पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि जैसा सोचा था वैसी कमाई हो भी रही है या नहीं। और हाँ, अगर इन्वेस्टर्स से पैसा चाहिए तो उन्हें बिजनेस का पोटेंशियल समझाने के लिए भी ये बिल्कुल जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, प्रमुख व्यावसायिक मान्यताओं या अजम्पशंस को समझना। ये किसी भी मजबूत फाइनेंशियल मॉडल की नींव होती है। सच्चाई ये है कि फाइनेंशियल फोरकास्ट कभी भी 100% सटीक नहीं होते। आखिर किसी के पास टाइम मशीन तो है नहीं। इसीलिए कुछ अजम्पशंस या बेसिक मान्यताएं बनानी पड़ती हैं। पर ध्यान रहे, ये हवा में लगाए गए तीर नहीं हैं। ये पिछले ज्ञान और अच्छी रिसर्च पर आधारित एजुकेटेड एस्टिमेट्स होते हैं। जैसे एक मान्यता ये हो सकती है कि बेचे गए हर एक कपकेक पर $5 का प्रॉफिट होगा, या फिर हर एक मौजूदा ग्राहक अगले महीने 2 और नए ग्राहकों को लेकर आएगा। और चूंकि फ्यूचर को कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मान्यताओं के अलग अलग वर्जन्स बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। बेसिकली अलग अलग सिनेरियोज के लिए खुद को तैयार करना। एक होता है आक्रामक पूर्वानुमान या अग्रेसिव फोरकास्ट, जहां मान लिया जाता है कि बिजनेस उम्मीद से बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, जैसे सेल्स में 20% की बढ़ोतरी। वहीं दूसरी तरफ होता है रूढ़िवादी पूर्वानुमान यानी कंजर्वेटिव फोरकास्ट, जहां मान के चलते हैं कि सेल्स शायद उतनी ना बढ़े, सिर्फ 5% ही बढ़े। जब एक लीडर इस तरह बुरे और अच्छे दोनों हालात के लिए तैयार रहता है तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। तीसरा हिस्सा, खर्च और राजस्व का अनुमान लगाना। पैसा कहां जा रहा है और कहां से आ रहा है, इसका एग्जैक्ट मैप बनाना बहुत जरूरी है। अक्सर खर्चों का अनुमान लगाना थोड़ा आसान काम होता है। इन्हें दो मुख्य कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड खर्च वो हैं जिन्हें प्रोडक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे शॉप का किराया। चाहे एक महीने में 100 कपकेक बिकें या फिर 10,000, किराया तो उतना ही देना पड़ेगा। दूसरी तरफ होते हैं वेरिएबल खर्च, जो सीधे उत्पादन यानी प्रोडक्शन से जुड़े होते हैं, जैसे कपकेक की पैकेजिंग। जितने ज्यादा कपकेक बिकेंगे, पैकेजिंग का खर्च भी उतना ही बढ़ जाएगा। और राजस्व या रेवेन्यू का क्या? देखिए, रेवेन्यू हवा से तो आता नहीं है, इसे ड्राइव किया जाता है। कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कितने सेल्स पर्सन काम कर रहे हैं, इन सब फैक्टर्स को रेवेन्यू ड्राइवर्स कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, तीन मुख्य वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां हम देखेंगे कि खर्च और रेवेन्यू का सारा डेटा असल में अकाउंट बुक्स में कैसे रिकॉर्ड होता है। किसी भी अच्छे फाइनेंशियल फोरकास्ट में ये तीन मुख्य स्टेटमेंट्स जरूर होने चाहिए। इन्हें बिजनेस का एक फाइनेंशियल स्कोरबोर्ड समझ लीजिए। पहला है इनकम स्टेटमेंट। ये बताता है कि एक तय समय में बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल रहा है। प्रॉफिट का सीधा सा गणित है टोटल रेवेन्यू में से टोटल खर्चों को घटा देना।
दूसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो ये दिखाता है कि असल में बैंक अकाउंट में कितना कैश आ रहा है और कितना जा रहा है। और तीसरा होता है बैलेंस शीट, जो किसी एक खास तारीख पर बिजनेस की संपत्ति, देनदारियों और शेयर होल्डर्स की इक्विटी का पूरा स्नैपशॉट देता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों स्टेटमेंट्स आपस में गहराई से जुड़े होते हैं, बिल्कुल एक वेब की तरह। जैसे इनकम स्टेटमेंट से जो फाइनल नेट इनकम या प्रॉफिट निकलता है, वो सीधा कैश फ्लो स्टेटमेंट के सबसे ऊपर चला जाता है। फिर वहां से जो महीने के आखिर का नकद बैलेंस बचता है, वो सीधा बैलेंस शीट का पहला आइटम बन जाता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। कोई भी इंसान बिना खाने के कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना हवा के नहीं, राइट? बिजनेस में भी प्रॉफिट खाने की तरह है, लेकिन हाथ में मौजूद कैश हवा की तरह है। ये तीनों स्टेटमेंट्स मिलकर यही बताते हैं कि बिजनेस में अभी कितनी हवा बची है। लेकिन यहां आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। जैसा कि इस शानदार कोट में कहा गया है, अनुमान भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन वास्तविकता के लिए मानसिक मजबूती की आवश्यकता होती है। एक्सेल शीट पर कितना भी परफेक्ट मॉडल क्यों ना बना लिया जाए, रियल लाइफ में जब चीजें प्लान के हिसाब से नहीं चलती तो माइंड पर एक जबरदस्त दबाव बनता है। और बस यहीं से शुरू होता है इंसानी साइकोलॉजी का असली खेल। यही हमें ले आता है हमारे आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, आंतरिक मानसिक मजबूती को विकसित करना। तो आखिर ऐसे कौन से माइंडसेट टूल्स हैं जो बिजनेस के उस भारी दबाव को झेलने में मदद करते हैं? आइए देखते हैं ऐसी 5 गलतियां जो मानसिक रूप से मजबूत लीडर्स कभी नहीं करते। पहली गलती, वो बातों को कभी दिल पर नहीं लेते। अगर कोई बुरा कहता है तो उसे खुद पर हावी नहीं होने देते। दूसरी, वो अतीत या पुरानी बातों में नहीं फंसते, गलतियों से जल्दी सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत जरूरी है, वो दूसरों से खुद की तुलना नहीं करते। उनका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ अपने पिछले कल से होता है। चौथी गलती जिससे वो बचते हैं, वो है हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करना। उन्हें पता होता है कि मार्केट में सब कुछ उनके हाथ में नहीं है, इसलिए अपना फोकस सिर्फ उसी पर रखते हैं जिसे वो असल में बदल सकते हैं। और पांचवी गलती, वो अपनी भावनाओं को दबाकर नहीं रखते। स्ट्रेस या डर को पहचानना और उसे सही तरीके से चैनलाइज करना एक स्ट्रांग लीडर की सबसे बड़ी पहचान है। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? एक फाइनेंशियल फोरकास्ट शायद एक बिजनेस को आने वाले कल के लिए पूरी तरह तैयार कर सकता है, लेकिन क्या उस लीडर का दिमाग उस कल की अनिश्चितताओं को झेलने के लिए तैयार है? एक बिजनेस मॉडल को डेटा और नंबर्स के साथ रॉक सॉलिड बनाना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है दिमाग को इन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के साथ अनब्रेकेबल बनाना। यही बैलेंस एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाता है। तो अब सवाल यह है, क्या सिर्फ बैलेंस शीट ही नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ के फाउंडेशन को भी मजबूत बनाने पर काम शुरू किया जा रहा है? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।